हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजे कॉमर्स नेट स्टडी नोट्स। आज की वीडियो में हम इनकम टैक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाउस रेंट अलाउंस, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के अकॉर्डिंग आता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाउस रेंट अलाउंस होता क्या है। जो हाउस रेंट अलाउंस है वो एम्प्लॉयर के द्वारा पे किया जाता है टू देयर एम्प्लॉई, जो एम्प्लॉई को उसकी रेंटल अकोमोडेशन की कॉस्ट को कवर करने में हेल्प करता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो सैलरीड एम्प्लॉई है HRA के अंडर टैक्स एग्जेम्पशन को क्लेम कर सकता है और अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकता है। तो हाउस रेंट अलाउंस की एग्जेम्पशन को क्लेम करने के लिए हम कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता है। उनमें से फर्स्ट वन इज़ इंडिविजुअल शुड बी सैलरीड एम्प्लॉयड। इसका मतलब क्या है, जो इंडिविजुअल है उसको एम्प्लॉयर से सैलरी मिलती हुई होनी चाहिए, वो एक सैलरीड पर्सन होना चाहिए। सेकंड वन इज़ रेंटेड एकोमोडेशन। इसका मतलब क्या है, जो एम्प्लॉय है वो किराए के घर में रहता हो और उसका रेंट पे करता हो। थर्ड वन इज़ एम्प्लॉय के पास खुद की कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए जहाँ पर वो काम करता है या फिर रहता है। फोर्थ वन इज़ जो एम्प्लॉय है उसने ओल्ड टैक्स रिजीम को अडॉप्ट किया हुआ होना चाहिए। इन सभी एलिजिबिलिटी को पूरा करके ही कोई एम्प्लॉय HRA के अंडर एग्जेम्पशन को क्लेम कर सकता है। आगे हाउस रेंट अलाउंस को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसमें हमें 3 टर्म को कंपेयर करना है और इनमें से जो भी कम होगी उतनी अमाउंट की अजम्पशन हमें HRA में मिलती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, जो एम्प्लॉई से एक्चुअल में HRA रिसीव हुआ है वो अमाउंट। सेकंड पॉइंट 50% ऑफ सैलरी या फिर 40% ऑफ सैलरी। जो 50% ऑफ सैलरी है तब लिया जाता है जब एम्प्लॉय मेट्रो सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में रहता हो, और अगर वो एम्प्लॉय नॉन मेट्रो सिटी में रहता है तो 40% ऑफ बेसिक सैलरी हमें लेना है। थर्ड पॉइंट क्या है, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो इन तीनों में से जो भी कम होगा उतनी अमाउंट तक हम HRA में एग्जेम्पशन को क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए हम सैलरी में बेसिकली बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस और कमीशन को इंक्लूड करते हैं। तो ये अमाउंट निकालने के बाद हम इन तीनों में से जो भी अमाउंट कम है उसको HRA में से डिडक्ट